लिमिट 10x। पाई बाई टू, पाई बाई टू पे क्यों अनडिफाइंड हो रहा है? यस सर, हैं? वो जो यही तो, लास्ट लेक्चर के एंड में यही बात है जो तो। हम बात करते थे ओके ओके, वो तो समझ ओझा। नहीं आया। अच्छा सम्रा, ए समू तो ଆସିଲୁ କି? समू ଜଏନ୍ କରିବା ତତେ? ଓ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେଟା ମହାପୁରୁଷ। ओके, हाँ। तू जहाँ कहूलु ओझा, ओझा तू क्या बोल रहा था? tan x के बारे में बोल रहा था, राइट? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x उसका। अच्छा, कितनों को समझ में आ गया था tan x का लिमिट अनडिफाइंड होता है? आठ एक्स टेंस, आठ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यस समझ में आ गया था ना ग्राफ से? यस देखो, सर। यस सर। क्लियर यस कट। सर। हाँ, देखो कैसे, देखो। ये देखो, ये देखो। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सेव भी कर लेते हैं, अच्छा होगा। सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज वट एवर, क्या टैन, फुल डेस्कटॉप रहेगा टैन, बस। कौन आसुची जाऊची, किए से आसुची जाऊची, टू टू होची पड़ोची, कौन मैं कहूँ? जल्दी जल्दी स्कूल चले आओ भाई लोग, बहुत सूखा सूखा लग रहा है। स्कूल मतलब स्टूडेंट के बिना सूखा सूखा, पता है कि नहीं? स्कूल स्टूडेंट के लिए बस, और किसके लिए नहीं। स्कूल पे अगर किसी का हक है, वो किसका हक है भाई? स्कूल पे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का हक है। यस, स्टूडेंट्स। टीचर को भी इसने कुछ नहीं भाई, देखो एक टीचिंग करना जितना एक आदमी का जितना जॉब है, उतना सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। टीचिंग करना कोई मतलब ऐसे मतलब आम जॉब की तरह नहीं होता है, ऑर्डिनरी जॉब की तरह नहीं होता है कि आप 10 में जाओ, फाइल फाइल लिख के आओ, 5 में चले आओ, हो गया आपका सैलरी मिल जाए, वो नहीं होता है। वो जॉब में तो उनका इतना भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, काम अगर रुक गया भी परसों कर लेंगे। लेकिन टीचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि आपका मतलब आप देश का फ्यूचर हो, आपके ऊपर देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, तो आपको पढ़ाना ये एक रिस्पॉन्सिबल काम है ना? ओके, देखो भाई, ओझा, ए ओझा देखे, पाई बाई टू सबको दिख रहा है इधर? पाई बाई टू सबको दिख रहा है? यस अच्छा, यस सर। अच्छा, ये जो टैन थीटा का जो ग्राफ है, थीटा या फिर एक्स, है ना? इधर थीटा या फिर एक्स, जो कि रेडियन होता है ना? रेडियन में हम ले रहे हैं एंगल, एंगल रेडियन में ले रहे हैं, क्लियर? ये जो सब एंगल है रेडियन में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर सब रेडियन वाले एंगल है। अच्छा, ये ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करो कि जैसे ही आपका इनपुट एक्स या फिर यहाँ पर थीटा, मैं इसको एक्स कर देता हूँ, जैसे ही आपका इनपुट एक्स पाई बाई टू के तरफ लेफ्ट से आ रहा है ना, तो आप देख सकते हो कि tan x का वैल्यू आसमान छू रहा है। देखो इधर देखो, एक सेकेंड गाइज है प्लीज, वन सेकेंड वापस देखो, बस हो गया बस। ओके, अच्छा सुनो, हाँ एक बात है कि भाई पाई बाई टू के तरफ हम जब लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, देखो हम आपको बताया था ना कितना नज़दीक से आना है, इतना नज़दीक आप मतलब आप खाली इमेजिन ही कर सकते हो, फिजिकली नॉट पॉसिबल। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? फिजिकली यस सर। नॉट पॉसिबल। एक मिनट, हाँ बाबा, ओके कंटिन्यू करते हैं। हाँ यस, देखो तो जैसे ही आपका एक्स पाई बाई टू को लेफ्ट में अप्रोच करा, देखो क्या होता है। देखो सपोज एक्स इधर है, ठीक है, तो tan एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर जो नंबर होगा, है ना, ये सपोज आपका एक्स है, तो उसका tan का वैल्यू क्या होगा? ये होगा, है ना? वाई एक्सिस पर आउटपुट होते हैं, एक्स एक्सिस पर इनपुट होते हैं, क्लियर? जब आप यस पाई बाई टू Yes. और जब आप पाई बाई टू का और नज़दीक आओ, और भी इनपुट एक्स भी इधर आ गया, तो उसका आउटपुट क्या होगा? ये होगा। और नज़दीक आओ, ये होगा। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ब्लैक कलर का ये जो गया है ना, ये कभी वाई एक्सिस को छुएगा नहीं, ये ऐसे ही जाएगा, कभी वाई एक्सिस को छुएगा नहीं, किधर कभी छुएगा नहीं। देखो उसने छू देता ना, ग्राफ देख रहे हो, छुएगा नहीं कभी। मतलब जैसे जैसे आप पाई बाई टू की तरफ बढ़ते हो, tan x का वैल्यू माने बहुत जोर से बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है, एंड इट इज़ ग्रेटर देन एनी नंबर यू कैन इमेजिन।
बहुत मतलब कोई भी नंबर से ज़्यादा नंबर हो जाएगा, क्लियर, जितना आप नज़दीक आ रहे हो, जितना भी, क्लियर, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देख रहे हो। यस सर। हाँ, कभी छू नहीं रहा है इसको, अगर कहीं पर छू देता तो क्या हो जाएगा, सपोज कहीं इधर छू गया तो क्या पता चलेगा, हाँ इधर आके इधर रुक गया, लेकिन ये कहीं रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, हाँ बस, तो हम क्या बोलते थे, अरे समझ में आ रहे ओझा, लिमिट लिमिट इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू के लेफ्ट में जब इनपुट पाई बाई टू का अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट क्या हो रहा है, आसमान छू रहा है ना, बहुत बड़ा, मतलब बिगर देन एनी नंबर यू कैन इमेजिन, जितने पास आओगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा। आप ऐसा सोच लो, जितने पाई बाई टू के करीब आओगे उतना बड़ा आउटपुट मिलेगा, पाई बाई टू के जितने करीब लेफ्ट में आओगे आपका उसका टैन उतना ही बड़ा नंबर मिलता जाएगा, और लास्ट क्या बड़ा नंबर मिलेगा पता नहीं, रुकेगा नहीं कहीं पर, यू कैन इमेजिन राइट, कहीं कहीं पर रुकेगा नहीं, इन्फिनिटी। यस सर। हाँ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्लस इन्फिनिटी। व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई टू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो अरे tan x का वैल्यू क्या है बेटे, प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह देखो बेटे, आप जब पाई बाई टू को राइट से अप्रोच कर रहे हो क्या हो रहा है, देखो देखो, सपोज इधर आपका इनपुट है तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, ये होगा, और ये आपका सपोज इनपुट है, पाई बाई टू को और नज़दीक है, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, ये होगा, और पाई बाई टू का करीब है लेफ्ट से, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, ये होगा। तो मतलब देख सकते हो कि जैसे जैसे आप पाई बाई टू को राइट से अप्रोच कर रहे हो आपका आउटपुट बहुत बड़ा नंबर तो हो रहा है, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस के अलग पर हो रहा है ना, देख रहे हो, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलग हो रहा है, ये कि नेगेटिव नंबर है ना, ये कि नेगेटिव नंबर है, ये कि नेगेटिव नंबर है ना, ऐसा समझ लो कि -10 -100 -1000 माइनस, है ना, नेगेटिव में बड़ा नंबर होता जा रहा है, क्लियर, एवरीबॉडी गॉट इट, यस सर। यस सर। नेगेटिव में इसका आउटपुट बड़ा होता जा रहा है, और ये कहीं पर Yes, sir. इसको, ये कहीं पर इसको छुएगा नहीं, जितना पाई बाई टू के करीब आओगे उतना ही बड़ा नेगेटिव नंबर मिलता जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, प्लस मतलब पाई बाई टू को अगर राइट से अप्रोच करे तो इसका वैल्यू tan x का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लिमिट का क्या मतलब है कि अगर सपोज हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज l, पढ़ाया था, इसका क्या मतलब है कि जब x a को बोथ लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू एल को अप्रोच कर रहा है, एल को टेंड कर रहा है, क्लियर। यस सर। यही तो होता है लिमिट का मतलब, बस तो ये था। अच्छा अच्छा ओझा, नाउ यू गॉट इट। अच्छा 1/x का समझ में आया था, तो 1/x का ओझा नहीं पढ़ला, पचार दी कौन पढ़ेला। अच्छा 1/x सबको समझ में आया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, सबको समझ में आया था क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। यस सर। ग्राफ देख के मैंने बताया था। यस सर। हाँ बेटे, लिमिट, यस यस। हाँ, लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड राइट हैंड लिमिट RHL दोनों फाइनाइट एंड इक्वल नंबर होने चाहिए, मतलब दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए एंड एक दूसरे के साथ इक्वल भी होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलते हैं उस सिचुएशन में कि लिमिट एग्जिस्ट। अगर LHL या फिर RHL में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में तो लिमिट पक्का डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि इस केस में। अच्छा एक मिनट, आप ये सवाल मुझे कभी नहीं पूछ रहे हो, यू शुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, बहुत पहले से ही पूछना चाहता कि सर आप ये जो लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, लिखे तो इन्फिनिटी तो लिखे, और फिर क्यों बोल रहे हो सर कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम बोल देते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इन्फिनिटी। अरे कोई अगर बोला कि भाई tan x का लिमिट पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, हम बोल देते हैं ना इन्फिनिटी। हम क्यों बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो सुनो मेरे बात, लिमिट का वैल्यू एक एक्यूरेट फाइनाइट नंबर आना चाहिए। हम लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं
कि अगर आपका इनपुट π/2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू लगभग क्या हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अब ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू का अप्रोच ही नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 100 1000 1 बिलियन 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सी भर, मतलब जितना आगे मतलब पास जब उतना ही बढ़ रहा है। तो हम बोले क्या कि अगर हम π/2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, आउटपुट किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, क्या आंसर में बोले, हमें पता नहीं, राइट, इन्फिनिटी। चल बढ़ रहा इसीलिए हम बोल देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं तो क्या बोल देते, इन्फिनिटी बोल देते, काम खत्म हो जाता। क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, यस मैं आपके पड़ोस वाले को आके आपके बारे में पूछ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। अभी आपका पड़ोस वाला कोई तो एक लगभग आंसर दे, तब मैं मतलब बोलूँगा कि हाँ आपका कैरेक्टर ऐसा है। आपका पड़ोस वाला सपोज मतलब मतलब पगला के इधर उधर बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, क्या मैं बोलूँगा आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा नहीं ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप π/2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, वी डोंट नो। सो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इसका राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें। तो LHL RHL बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, देख रहे हो इस केस में? Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके। तो सीधा बात है, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए एंड सेम वैल्यू दोनों का होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम ग्राफिकली ले जाते हैं। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। एक एग्जाम्पल ले जाते हैं। दिस इज अ फंक्शन f ऑफ x, सम फंक्शन, उसका ग्राफ है। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है? ये का फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है। अच्छा, आप सबको एटलीस्ट फंक्शन का ग्राफ में ही इनपुट, कोई पर्टिकुलर इनपुट पर क्या आउटपुट है ग्राफ से पता चल जाएगा कि नहीं? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस वैल्यू पर फंक्शन का आउटपुट क्या है, तो मैं क्या करूँगा ना, ग्राफ के प्रति इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, फिर इस पॉइंट से वाई एक्सिस के प्रति परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो इधर जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, आउटपुट है ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये नंबर होगा जो कि इनपुट है, एंड इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये नंबर होगा जो कि उसका आउटपुट है। एक्स कोऑर्डिनेट इनपुट, वाई कोऑर्डिनेट आउटपुट। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर। ओके, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा देखो, सो मानो इधर एक नंबर है L1 और मानो इधर एक नंबर है L2 वाई एक्सिस पर, ठीक है? वाई एक्सिस पर ये नंबर है L1, ये नंबर है L2। तो आपको पता चल रहा होगा, एंड ये मानो ये यहाँ पर एक नंबर है A। तो सुनो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, खाली बताओ। मतलब बेटे देखो, सुनो, जब हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, सिंपल उस पॉइंट का एड्रेस, मतलब XY प्लेन में उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है? वहाँ पर ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, हाँ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, L2। समझ रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटे, ग्राफ देख के बताओ, x इक्वल टू ए पे फंक्शन का आउटपुट क्या है बेटे? L1 है, देख रहे हो? L1। यहाँ पर मैंने होल दिया हूँ, इधर से शुरू किया हूँ, डॉट इधर से दिया हूँ, तो मतलब ए पर इसका आउटपुट L1 है, ये नहीं है, ये होल है। तो छोड़ो, लिमिट कैलकुलेट करते वक्त हमें उस पॉइंट पर आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ इस ग्राफ देख के कि व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू का अप्रोच करता है। मैं एक अलग सा पेन में दिखाता हूँ। अब देखो, मानो आपका इनपुट इधर है, ठीक है? ए का लेफ्ट में, उसके बहुत करीब में। ये एक्चुअली बेटे गलत है, हम प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकते, इतना नज़दीक है बेटे। यहाँ पर तो आसमान ज़मीन का अंतर हो गया, बहुत दूरी है। कैलकुलस में जब हम बोलते हैं कि दिस नंबर इज़ क्लोज टू दैट नंबर, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने बोला था उस दिन, 0 के नज़दीक 1 बिल्कुल नहीं है भाई। 0-1 के बीच में ना लाइट ईयर्स का डिफरेंस है, मेरे बात समझ रहे हो? 0-0.1 के बीच में बहुत दूरी है, ठीक है?
बस। तो बेटे अगर आपका इनपुट इधर से लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये नंबर होगा। और नज़दीक आओ, आउटपुट क्या होगा, ये नंबर होगा। और नज़दीक आओ, आउटपुट क्या होगा, ये नंबर होगा। देख रहे हो, मतलब आप देखो, जैसे ही आपका इनपुट x ए के तरफ लेफ्ट हैंड से बढ़ रहा है, फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे L2 के तरफ बढ़ रहा है ना। देखो इधर फंक्शन का आउटपुट कुछ हो रहा होगा, देखो ये नंबर कुछ हो रहा होगा, धीरे धीरे आउटपुट अभी ये नंबर हो गया, अभी ये नंबर हो गया, तो L2 की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं आउटपुट धीरे धीरे। तो मैं क्या बोलूँ कि when x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या है, L1 है। क्या है इसका वैल्यू, सॉरी L2 है, L2 है, मैं L2 लिखा हूँ इसे। अरे क्लियर और नॉट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब बेटे देखो, अगर आपका इनपुट अगर ए को राइट से अप्रोच करे, सपोज ए के राइट में एक नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, इधर कोई नंबर आएगा। और करीब आओ, ये नंबर आएगा, हमें दिखा नहीं सकता। जितना आप ए को राइट से ए के तरफ अप्रोच कर रहे हो, वैसे ही फंक्शन का आउटपुट धीरे धीरे L1 के तरफ बढ़ रहा है। देख रहे हो, L1 के बहुत करीबी नंबर मिल रहा है। Yes sir. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू Yes, ए sir. प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटे, L1। तो इधर देखो बेटे, L1 एंड L2 दोनों फाइनाइट नंबर है। सही बात है, क्योंकि y एक्सिस पर मैं पॉइंट आउट कर दिया हूँ, दे आर बोथ फाइनाइट नंबर। मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज L2, इसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है विच इज L1, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आप देख सकते हो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सॉरी मतलब इक्वल ही नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, राइट। L1 इज नॉट इक्वल टू L2, मतलब लेफ्ट हैंड Yes, लिमिट इज Yes, नॉट sir. इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या, ए के लेफ्ट वाला पड़ोसी क्या बोल रहा है बेटे, फंक्शन का वैल्यू, बोले फंक्शन का वैल्यू लगभग L2 है। ए के राइट वाला पड़ोसी क्या बोल रहा है ना, फंक्शन का वैल्यू वहाँ पर लगभग L1 है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes sir. ए के लेफ्ट में जो पड़ोसी को पूछ रहे हो, भाई फंक्शन का वैल्यू ए पर क्या हो रहा होगा, लगभग बता थोड़ा। वो बोलेगा L2 है, क्योंकि हम आप जैसे ही नज़दीक जा रहे हो L2 की तरफ आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन जब राइट से आ रहे हो, राइट वाला पड़ोस क्या बोले, हाँ फंक्शन का आउटपुट तो L1 की तरफ बढ़ रहा है, जैसे आप राइट से आ रहे हो। तो भाई हम क्या बोले, हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, डज नॉट Yes sir. एग्जिस्ट, Yes sir. क्योंकि लिमिट निकालने का मतलब है कि अगर x ए को बोथ लेफ्ट एंड राइट से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, वही लिमिट होता है। जब लेकिन यहाँ पर तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट से कुछ और वैल्यू, राइट से कुछ और वैल्यू। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हेन LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो वहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, Yes sir. Yes sir. ये तो था लास्ट क्लास का रिवीजन। तो अब आते हैं, अभी कोर्स प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, दो लिमिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक है लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन और एक पढ़े थे लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। कितनों को याद है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के इज कांस्टेंट फंक्शन, के इज ए कांस्टेंट, ठीक है, के इज ए कांस्टेंट, के इज ए रियल नंबर, ए कांस्टेंट। तो अगर रियल नंबर का जब लिमिट निकालते हो एनीवेयर, इट डजंट मैटर, ए पर निकालो, बी पर निकालो, सी पर निकालो, डी पर निकालो, व्हाटएवर, आंसर क्या होगा, वही कांस्टेंट आएगा। पढ़ाया था, याद है? कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही कांस्टेंट आता है, याद है कि नहीं? Yes sir. हाँ, देखो Yes sir. ये आपका y एक्सिस से, ये आपका x एक्सिस से, और मानो y एक्सिस पर एक नंबर इधर k है, मानो अस्यूम करो k इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, k के नंबर कोई कांस्टेंट है y एक्सिस पर। तो बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, इस फंक्शन का ग्राफ, मतलब y इज इक्वल टू के, है ना, आउटपुट, इसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा, ऐसा उसका ग्राफ होगा, Yes sir. ये होगा एफ ऑफ एक्स Yes. इज इक्वल टू के। Yes. और मानो ए कोई एक नंबर एक्स एक्सिस पर है, सम नंबर ए एक्स एक्सिस पर है, और मैं ए पर
इस फंक्शन, इस कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब जब x a को लेफ्ट से अप्रोच करा है तो फंक्शन का वैल्यू कैसे को अप्रोच करा है। एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, एफ ऑफ एक्स इज k, रिमेंबर, ओके। देखो Yes. आप सपोज a के लेफ्ट में इधर हो, ठीक है ना, फंक्शन का आउटपुट क्या हो रहा है, वही k हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और a के नज़दीक आओ, फंक्शन का आउटपुट क्या हो रहा है, वही k हो रहा है। K. और नज़दीक आओ, वही k हो रहा है। Okay. तो इसका मतलब जैसे ही आप a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन का वैल्यू k को अप्रोच करता है ना, तो इसका मतलब इसका Yes. लेफ्ट हैंड लिमिट Yes, k। sir. अब अगर आप a को राइट से अप्रोच करते हो, अगर आप a को राइट से अप्रोच करते हो, मानो इधर एक नंबर लो, एक राइट में, क्या क्या है यहाँ पर आउटपुट k, और नज़दीक आओ क्या है आउटपुट k, और नज़दीक आओ क्या है आउटपुट k। तो जैसे ही आप आपका x जैसे ही a को राइट से अप्रोच करता है, x टेंड्स टू a प्लस, फंक्शन का वैल्यू भी k को अप्रोच करता है, मतलब राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो k, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट k, राइट हैंड लिमिट भी k। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड फाइनाइट, राइट, बिकॉज k इज ए फाइनाइट रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट्स। Yes, sir. अभी देखो ये a किधर भी हो सकता है, x एक्सिस पर a किधर भी हो सकता है, तो a कौन सा नंबर है फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर है, ठीक है। तो सीधा बात है कि a का लेफ्ट वाला पड़ोसी को पूछो तो बोल रहा है कि आउटपुट लगभग k हो रहा है, a के राइट वाले पड़ोसी को पूछो, वो बोल रहा है आउटपुट लगभग k हो रहा है, तो दोनों सेम बात बोल रहे हैं, LHL इज इक्वल टू RHL। Yes, sir. तो सीधा हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k, लिमिट वहाँ पर k, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू k, दैट्स व्हाई लिमिट इज आल्सो k ओवर देयर, Sir, क्लियर। sir, so we can find limit only in constant function. नो 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 नो, ये कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट है बेटे, ये समझ में आ गया। पहले बात बताओ, Yes, व्हाट इज sir. एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज, Yes, sir. और इसको कैसे इस्तेमाल करोगे भाई बताओ। सपोज मैं आपको देता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 100, क्या होगा आंसर है, वही 100 है ना, कांस्टेंट 100, फंक्शन, 100. कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट क्या आएगा, वही कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट पे राइट हैंड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट लो, खाली लिमिट लो, जो भी लो वही आंसर, वही कांस्टेंट आने वाला है, क्लियर एवरीबॉडी। ओके आगे चलते हैं। अब आता है आइडेंटिटी फंक्शन। भाई देखो सीधा बात, सपोज हम एक आइडेंटिटी फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इस फंक्शन को मैं क्यों आइडेंटिटी फंक्शन बोलता हूँ, क्योंकि इसका काम है इसको जो भी इनपुट में दोगे इसका आउटपुट वही आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स होता है इनपुट एंड एफ ऑफ एक्स क्या होता है, आउटपुट। तो अब देख लो इधर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है, जो कि इनपुट भी है, मतलब इस फंक्शन का इनपुट जो है आउटपुट भी वही है, देख रहे हो, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अभी आइडेंटिटी फंक्शन में, अभी आइडेंटिटी फंक्शन में चलो लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स, सीधा बात है आंसर इज ए। अभी प्रूव करके दिखाऊंगा बट आंसर इज ए, आंसर इज व्हाट, ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स, आंसर इज ए, जो जिस जहां पर लिमिट ले रहे हो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ए। पॉइंट पर लिमिट है वही आंसर आ जाएगा। चेक करो, पहले मैं ग्राफ से दिखाता हूँ, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल भी दे दूंगा, क्लियर। Yes, sir. अच्छा बेटे आप बताओ Yes, मुझे sir. एक बात, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ सेम होगा, राइट, ये जो ग्राफ होगा वही ग्राफ होगा। वाई इज इक्वल टू एक्स जो ग्राफ होगा इसका बेटे आप देख सकते हो इसका स्लोप 1 है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, स्लोप 1 है। और देखो बेटे इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो ये वाला स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है ना भाई,
और 45 डिग्रीज का इंक्लिनेशन है क्योंकि स्लोप इज 1. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पर एक नंबर लेता हूँ ए, इधर भी एक नंबर लेता हूँ ए. अभी देखो, चलो ए के लेफ्ट वाले पड़ोसी को पूछते हैं भाई फंक्शन का आउटपुट ए पे लगभग क्या है. फिर ए के राइट वाले पड़ोसी को भी पूछेंगे भाई फंक्शन का आउटपुट ए पे लगभग क्या है. देखते हैं दोनों सेम आंसर दे रहे कि नहीं. अगर दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, फाइनाइट आंसर, दैट इज द लिमिट एट दैट पॉइंट. क्लियर? मेरे पास समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिमिट निकालने का वही तो मतलब है. हम x इज इक्वल टू ए पर, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू ए पर आउटपुट नहीं जानना चाहते हैं. वो तो हम बिना लिमिट के भी कर लेंगे, वो तो हमें पता है, फंक्शन चैप्टर पढ़े हैं. इधर x की जगह ए डाल दो तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, वो तो हमें पता है. नहीं, हम वो नहीं जानना. हम ए पे एग्जैक्ट आउटपुट क्या नहीं जानना चाह रहे हैं. हम जब ए को अप्रोच कर रहे हैं, हम बस उसका वहाँ पर थोड़ा लगभग वैल्यू बता दो. क्लियर? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है. तो देखो, ए के नज़दीक में लेफ्ट में एक नंबर लेते हैं, दूसरा पेन, ये वाला पेन, हाँ बस. ए के नज़दीक में नंबर ले रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, पहले एक बात मुझे बता दो. पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है. देख रहे हो, y इज इक्वल टू एक्स. मतलब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लोगे उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है ना. x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर, इसीलिए तो इसका ग्राफ का, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स. और ये फंक्शन भी तो वही है, इनपुट जो है आउटपुट वही है, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल. तो बेटे ए पर इनपुट आउटपुट इसका क्या आता है बेटे, वही ए आता है, राइट. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए. अरे समझ रहे हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए. तो इधर नंबर ए, इधर भी नंबर ए. तो जैसे ही आपका इनपुट ए को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, सपोज आपका इनपुट अभी इधर है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, ये नंबर हो रहा है. और नज़दीक आओ, आउटपुट क्या आ रहा है, ये नंबर हो रहा है. और नज़दीक आओ, अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है. तो देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा एक्स ए को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, वैसे ही फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है. देख रहे हो, आउटपुट ए की तरफ बढ़ रहा है. देख रहे हो, जैसे ही इनपुट ए को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, आउटपुट किस नंबर की तरफ बढ़ रहा है, ए की तरफ बढ़ रहा है. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या है, ए. राइट हैंड लिमिट देखो, अगर ए के राइट में कोई नंबर लो और उधर आउटपुट देखो, ये नंबर, और करीब आओ, आउटपुट देखो, ये नंबर, और करीब. तो जैसे ही आपका एक्स जो कि इनपुट है, जैसे ही वो ए को राइट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू धीरे धीरे करके ए की तरफ बढ़ रहा है. देख रहे हो? Yes, sir. तो राइट हैंड लिमिट भी वहाँ पर क्या है, ए. क्लियर? और ये ए कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि हम ए एक्स एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है, ए एक्स एक्सिस पर कहीं भी ले सकते हो. इट इज़ एनी रियल नंबर. क्लियर? तो बेटे देखो, ए के लेफ्ट वाले पड़ोसी को पूछे, वो बोलेगा कि आउटपुट वहाँ पर लगभग ए हो रहा होगा. ए के राइट वाले पड़ोसी को पूछ रहे हो, वो भी बोल रहा है कि आउटपुट वहाँ पर लगभग ए हो रहा होगा. दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट्स, एंड वो लिमिट क्या है उधर, ए है. क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Sir. हाँ, तो सीधा बात है Yes, sir. कि लिमिट Yes. एक्स टेंड्स टू ए, इधर एफ ऑफ एक्स क्या है बेटे, एक्स है. ठीक है, इज इक्वल टू ए, आपको ये याद रखना होगा. क्लियर? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए. ओके, बस. बेटे ए पर फंक्शन ना, ए पर कुछ भी हो सकता है. आपको लग रहा है कि खाली ऐसा ही होना चाहिए? भाई मैं चाहूँ तो ए पर एक होल दे के ए पर आउटपुट इधर दे सकता हूँ. भाई मैं ऐसा ग्राफ बना दूंगा, मैं ऐसा ग्राफ बना दूंगा, मतलब फंक्शन हर जगह, फंक्शन का मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हर जगह नहीं.
आट एक्स इज इक्वल टू ए, उसका आउटपुट कुछ और है। मेरे पास समझ रहे हो, ये है उसका आउटपुट, मानो इधर कोई नंबर है, क्लियर, ये फंक्शन का आउटपुट, क्लियर यहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एंड आट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका आउटपुट कुछ और है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत समझो Yes, कि sir. हाँ, तो इस केस में भी क्या आएगा भाई, वही लिमिट ए ही आएगा, क्योंकि लिमिट जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम उस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानना चाह रहे हैं, हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं, तो लगभग वहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा होगा ये जो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लगभग वैल्यू, इधर भी देखो ना, आप अगर ए को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, आपका आउटपुट इधर देखो, ये नंबर क्या हो रहा होगा, ए हो रहा होगा, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ए होंगे, ए। तो जैसे ही आपका इनपुट ए को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, आउटपुट किसको अप्रोच करेगा, ए को अप्रोच करेगा। जैसे ही आपका इनपुट ए को राइट से अप्रोच करेगा, आउटपुट किसको अप्रोच करेगा, वही ए को अप्रोच करेगा। देख रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब इस केस में भी लिमिट क्या है भाई, वहाँ पर यही है ना भाई, समझ रहे हो। Yes, हाँ sir. लिमिट है, मतलब लगभग वैल्यू है ना, मतलब हाँ। तो वहाँ पर Yes, sir. वेरी गुड। आगे चलते हैं, ये सब थ्योरी है बेटे, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, दीज आर ओनली थ्योरी पोर्शंस। तो फाइनली तो दो फार्मूला पढ़े, फार्मूला लिखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए के इज इक्वल टू के, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स इज इक्वल टू ए, लिखो। ओके आगे चलते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अरे सब समझ रहे हो, लिसन, थ्योरी खाली फील करने के Yes, लिए sir. है। ओके, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, Yes. लिसन। Yes, sir. Yes, sir. अभी जो लिमिट का जो अलजेब्रा है, इसको बिना प्रूफ के हमें पढ़ना पड़ेगा। लिमिट का अलजेब्रा एनसीईआरटी में भी नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड योर स्कोप। सो यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि सर जो लिमिट का अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं वो सही है, बिना प्रूफ के। मेरे बात समझ रहे हो। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, Yes, sir. पहला, Yes. if let Yes, sir. f of x and g of x be two functions such that limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x both exist। मानो f of x g of x दो फंक्शन है और आट x इज इक्वल टू ए पर दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अलजेब्रा देखो क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। बेटे दो फंक्शन को ऐड करके ए पर लिमिट निकालना जो है, दोनों का पहले लिमिट निकाल के फिर ऐड करना भी वही है। मेरे बात समझ रहे हो। दोनों sir. का Yes, sir. इंडिविजुअली sir. लिमिट निकाल के ऐड करना भी वही है। और उसको क्या Yes. बोलते हैं बेटे ना, लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। सही बात है कि नहीं। दो फंक्शन का सम का लिमिट जो है, Yes, sir. लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, क्लियर। और ये चीज डिफरेंस में भी लागू होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का लिमिट निकालना जो है, एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकाल के उससे जी ऑफ एक्स का लिमिट माइनस करना भी वही है, क्लियर। एंड यहीं पर ही बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पर ही कर देते हैं पूरा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही रूल, गॉट इट। क्यों अननेसेसरी और एक नहीं, या फिर लिख दूँ और एक, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का लिमिट लिख दूँ और एक, लिमिट No, sir. एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बिल्कुल। दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालना जो है, डायरेक्ट वहीं पर लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई करना भी वही बात है। एवरीबॉडी गॉट इट। Yes. Yes, sir. Yes. ओके,
अब आते हैं बिट 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। बेटे डिवीजन में हमेशा थोड़ा एक कंडीशन आ जाता है, वही रूल वही है कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का लिमिट निकालना जो है, एफ ऑफ एक्स का लिमिट निकालो डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का लिमिट निकालो, वही है। मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन देयर इज ए कंडीशन क्या है बेटे ना, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि ये नंबर अगर 0 हो गया तो क्या होगा भाई, अनडिफाइंड हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। फोर्थ, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लैम्बडा एफ ऑफ एक्स। बेटे अगर कोई फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है और लिमिट निकाल लो तो सीधा क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे। लैम्बडा इज सम रियल नंबर, ओके। लैम्बडा इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। मेरा बात समझ में आ रहा है क्लियरली? Yes, sir. ओके ओके। अच्छा इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 7x। भाई देखो अभी बोला इधर x एक आइडेंटिटी फंक्शन है, x इज ए फंक्शन, उसके साथ एक कांस्टेंट 7 मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हो? तो हम Yes, 7 sir. को सीधा बाहर ले सकते हैं, 7 Yes. इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 5x। और अभी तो पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन, जिस पॉइंट पर लिमिट निकाले हो आंसर उसका लिमिट क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा, ओके। अरे 5 होगा इसका लिमिट, अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 7 इंटू Yes, 5 sir. कितना है, 35। आगे चलें? Yes, sir. ओके, ये कौन सा बीट Yes. होगा? बीट भी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन। भाई एक फंक्शन का पावर एन करके लिमिट निकालो जो है, पहले लिमिट निकाल के पूरा लिमिट का पावर एन कर दो, बिल्कुल वही है। क्लियर? Yes, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, Yes, sir. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x³। अच्छा सुनो एक बात, आपको ये मत समझ लेना कि आपको ऐसा हमेशा करना पड़ेगा, ये मतलब इसको याद नहीं, आगे ट्रिक सीखेंगे, आगे तरीका सीखा जाएगा, ट्रिक सीखा जाएगा, फॉर्मूला सीखा जाएगा, ठीक है ना? उसके हिसाब से करोगे। ये मत समझ लेना कि ये चीज़ें डिफिकल्ट है, ये चीज़ें बहुत ईजी है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आगे इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे सीखेंगे। ये तो खाली फॉर्मूला समझाने के लिए, मतलब सॉरी जो अलजेब्रा समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ खुद से, ठीक है बेटे? एक्स एक फंक्शन है और उसका क्यूब किया गया है, तो x³ का लिमिट है 2 निकालना जो है, x का लिमिट निकाल दो और पूरा चीज़ का क्यूब कर दो। मेरा बात समझ में आ रहा है? Sir, देख रहे हो? Yes, sir. अभी ये तो आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तो क्या होगा, इसका लिमिट क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना? 2 हुआ, क्यूब कितना है, 8 है। एवरीबॉडी गॉट इट? yes, sir. ओके। अब Yes. हाँ ये हो गया अलजेब्रा, आपका अलजेब्रा खत्म हो, अलजेब्रा लिमिट। अब सुनो जो बोला, ध्यान सुनो। अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ लिए, राइट हैंड लिमिट पढ़ लिए, ये भी डिस्कशन कर लिए कि लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करता है, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें एंड दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा बात समझ रहे हो? लेफ्ट वाला पड़ोसी राइट वाला पड़ोसी दोनों सेम चीज़ बोले तो हम बोलेंगे लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर हमें लिमिट निकालने के लिए कहीं बोला गया, सपोज एक एग्जाम्पल में बोलता हूँ, सपोज में बोला गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x² - 5/2 + x, इसका लिमिट निकालो, तो क्या हम पहले ये चेक करेंगे कि सच ये जो फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन रैशनल फंक्शन, इसका लिमिट हम 2 पे निकाल रहे हैं, तो क्या हम ये करेंगे कि देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जिस वैल्यू के साथ इक्वल है दैट इज द लिमिट ओवर देयर। ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालना होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, और कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, कैसे निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उसका क्या एल्गोरिदम है आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, हमें फंक्शन का एक पॉइंट पर लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर? और मैं आपको बताते जाऊंगा कि एक्सेप्शंस कहाँ पर है, कहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। अभी ये जो पढ़ेंगे पहले यहाँ पर नोट में मैं लिख देता हूँ, और मैं बार बार भी आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा नोट में। द फॉलोइंग रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहचान पा रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहचान पा रहे हो? Yes, sir. मॉड Yes, sir. एक्स, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ब्रैकेट फंक्शन ही बोला जाता है। इस केस में, ये फंक्शन के केस में अभी जो रूल्स पढ़ेंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ऐसा फंक्शन का आपको कहीं पर लिमिट पूछेगा तो वहाँ पर हमें मजबूरन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इसको गायब कर देंगे दिमाग से, ये इसका लिमिट अभी नहीं निकालेंगे। अभी पहला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कब फंक्शन के किस टाइप के फंक्शन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के चेक करना होगा, नहीं तो बाकी सारे फंक्शन में डायरेक्ट फार्मूला लगा के लिमिट निकालेंगे। क्लियर? तो ये रूल इधर एप्लीकेबल नहीं है। द फॉलोइंग रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस, और इन केस ऑफ piecewise definition of function। पीसवाइज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, बोला गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, 3 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, 7x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। मतलब फंक्शन का कोई एक डेफिनेशन ना दे के अलग अलग इंटरवल में उसका डेफिनेशन अलग अलग दे रखा है। क्लियर और नॉट? जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो फंक्शन का Yes, sir. 5 आएगा, 2 पे उसका आउटपुट 3 आएगा, 2 से बड़ा इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट 7 इंटू दैट इनपुट आएगा, 7x आएगा। इस टाइप के डेफिनेशन को हम बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन, और पीस वाइज डेफिनेशन में भी ये सब रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो फिर से याद दिला दूं, ये जो रूल अभी पढ़ेंगे किधर अप्लाई नहीं होगा? मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड पीस वाइज। क्लियर? पीस वाइज डेफिनेशन। Yes, sir. ओके, तो चलो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। बेटे देखो, आपको सपोज लिमिट निकालने के लिए बोला गया है। सपोज आपको दिया गया है कि लिमिट, एक सेकंड गाइस, खाली एक सेकंड जरा रुको, एक सेकंड। यस, बस। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा, ये सवाल है। ये इसको एक्चुअली पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद में इस रूल नंबर 1 लिखना चाहिए था। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इधर, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। ओके,
ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो पहला मेथड है रूल नंबर 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको पूछा गया है कि लिखो पुट x इज इक्वल टू ए डायरेक्टली इन द फंक्शन और एफ ऑफ एक्स में डायरेक्ट x का जगह a हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? इफ Yes, sir. Yes, sir. Yes, f sir. of a is equal to Yes. some finite number, Yes, sir. if f of a is equal to some finite number, then limit x tends to a f of x is equal to f of a। मतलब क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अभी कि आपको एक फंक्शन का लिमिट पूछ रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पर लिमिट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस फंक्शन में उस ए को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू ए डायरेक्टली इन द एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट पुट करोगे। डायरेक्ट पुट करने के बाद अगर आपका एफ ऑफ ए डायरेक्ट पुट करो, देखो एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स की जगह ए पुट करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा ना, मेरे बात समझ रहे हो? अगर आपका Yes, एफ sir. ऑफ अगर आपका एफ ऑफ ए का फाइनाइट नंबर आ रहा है, अगर एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, देन दैट इज द लिमिट। ओके, एग्जाम्पल देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 3x प्लस 4 बाई 7x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पर हमें लिमिट पूछ रहा है x टेंड्स टू 2, ये फंक्शन है। तो क्या करेंगे बेटे, पहले फंक्शन में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 प्लस 9, कितना आंसर आ रहा है बेटे, 10 डिवाइड बाई That's 10 by 23. 23, एंड इट इज ए फाइनाइट नंबर, राइट? ये का फाइनाइट नंबर है, ये का फाइनाइट रियल नंबर है, राइट? दिस इज ए रियल नंबर, फाइनाइट रियल Yes, नंबर। सो लिमिट इसका क्या है बेटे, इस फंक्शन का लिमिट है 2 पर क्या होगा, 10/23। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर? Yes, sir. Yes. और एक एग्जांपल देखो, Yes. लिमिट एक्स टेंड टू 2 3x स्क्वायर प्लस 5, बेटे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, क्या रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, हाँ 17। So 17. But you only told na the value given x tends to 2. If it is like this, then the value should not be 2. नो, लिसन, 2 पे वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि एक्चुअली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देने पे ये देखो, ये पूरा मतलब कॉन्सेप्ट के बाहर चला जाएगा। देखो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे अगर ये फाइनाइट आंसर दे रहा है ना, तो ये फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 2 पर इसका लिमिट यही आएगा, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 10/23 आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? अभी ये Yes. मेथड, ये है उसका प्रोसेस, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर? Yes, ओके, sir. हाँ, मतलब लिमिट निकालने का तरीका, फर्स्ट तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो और एक देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5x, क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, The 10. वेरी गुड। 10. लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x, क्या होगा, 2 होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, देख रहे हो? ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x, क्या होगा, The C. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, 0. हाँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x, क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। The C. 0. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x, क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। cos 0 क्या है, 1. 1। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, अभी ये कितने, ये गया रूल नंबर 1, ये गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, if after direct substitution, अच्छा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किधर नहीं करेंगे, मॉडुलस में नहीं करेंगे, ब्रैकेट में नहीं करेंगे, पीस वाइज डेफिनेशन नहीं करेंगे,
मेरे बात समझ रहे हो? उसके अलावा बाकी हर जगह करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ. Yes. If after direct substitution f of a, इधर लिख देता हूँ. If after direct substitution f of a is equal to some non-zero finite number divided by 0, then limit does not exist. Limit does not exist. बेटे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने के बाद अगर हमारा वैल्यू सम नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, मतलब ऊपर नॉन जीरो हो रहा है लेकिन नीचे जीरो हो रहा है, देख रहे हो? ऊपर अगर नॉन जीरो और नीचे अगर जीरो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? एग्जाम्पल लो. Sir, एग्जाम्पल if numerator is also 0, then वही आगे करेंगे. देखो एग्जाम्पल देखो. लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 5 बाई एक्स माइनस 2. भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, पहले डायरेक्ट करो सब्स्टिट्यूशन. 7/0 ऊपर एक नॉन जीरो नंबर, नीचे जीरो आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? difference. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट Yes, sir. एग्जिस्ट. और एक एग्जांपल देखोगे? देख लो, अरे देख लो. लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x. भाई आपको बताया था ना कि रेसिप्रोकल फंक्शन का 0 पे Yes, लिमिट sir. एग्जिस्ट नहीं करता. मैं आपको याद दिला दूं, खाली ग्राफ दिखा दूं, याद दिला दूं. उसका ग्राफ ऐसा होता है, याद आ रहा है? पढ़ाया था उस दिन कि जैसे ही आपको x जब 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का Yes, वैल्यू sir. पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और x का वैल्यू जब 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. देख रहे हो? तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. क्लियर और नॉट? तो Yes, sir. लिमिट कद्दू एग्जिस्ट करेगा. हाँ, लेकिन अभी फार्मूला लगाएंगे. अभी फार्मूला लगाओ भाई. पुट करो x का 0 पुट करो. क्या आ रहा है? तो 1/0 आ रहा है, देख रहे हो? ऊपर नॉन जीरो Yes, नीचे not जीरो, different. ऊपर नॉन जीरो नीचे जीरो. तो क्या बोलेंगे? लिमिट डज Does not नॉट एग्जिस्ट. लिमिट लिखो. लिमिट एक्स टेंस टू π/2 tan x. क्या बोला था अभी ग्राफ दिखा के? डज नॉट एग्जिस्ट बोला था कि नहीं? Yes, sir. हाँ सुनो, Yes, sir. इधर Yes, ये तरीका लगाने के लिए ना, ये जो टैन है ना, अरे जो टैन हमारा प्यारा सा टैन है, उसको साइन बाई कॉस करके थोड़ा देखो क्या होता Sir, है. 1/0. यस, मेरे टैन एक्स को मैंने लिख दिया साइन एक्स बाई कॉस एक्स. कोई पाप कर दिया? अरे पाप कर दिया कि No, sir. नहीं No, ना? sir. No, sir. No, sir. डालो एक्स की जगह π/2 पर नीचे. No, sir. साइन π/2 कितना होता है? 1. कॉस π/2 कितना होता है? 0. ऊपर नॉन जीरो नीचे जीरो, तो क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है. लेफ्ट वाला Yes. पड़ोसी कुछ बोल रहा है, Yes, राइट sir. वाला, देखो इस केस में लेफ्ट वाला पड़ोसी कुछ और बोल रहा है, राइट वाला पड़ोसी कुछ और बोल रहा है, या फिर लेफ्ट वाला पड़ोसी राइट वाला पड़ोसी दोनों में से कोई एक पगला गया है, या फिर दोनों के दोनों पगला गए हैं. मेरे बात समझ रहे हो? लेफ्ट वाला पड़ोसी इन्फिनिटी बोल रहा है, अरे इसका आउटपुट तो भाई, अरे इसका आउटपुट तो 100 होगा. नहीं और नज़दीक जाओगे तो उसका और नज़दीक है, अरे आउटपुट 1000 होगा, और नज़दीक आउटपुट 1 लाख होगा, और नज़दीक आउटपुट 1 बिलियन होगा. जितना नज़दीक जा रहे हो उतना बड़ा नंबर बोलते जा रहे हैं पड़ोसी, है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ऐसा ही कुछ कहानी है. अब आते हैं रूल 3. बड़ा मज़ा आ रहा है. Yes, sir. हाँ, रूल 3 लिखो. रूल 3 लिखो. इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखो. 0/0 ब्रैकेट में लिखो. 0/0 इक्वल टू So that is इनडिटर्मिनेट. also not different. ना बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा. 0/0 को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब आप बोलोगे कि सर स्कूल में तो बोले थे कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड, तो इसको अनडिफाइंड ना बोल के इनडिटर्मिनेट क्यों बोल रहे हैं? क्या कारण है? ये क्या तरीका हुआ? एक तरफ अनडिफाइंड, दूसरी तरफ इनडिटर्मिनेट. भाई देखो, इसको इनडिटर्मिनेट बोलने का एक कारण है, और वो कारण समझ लेते हैं. ठीक है? कि Yes, sir.
आफ्टर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इफ एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ एक्स में अगर हम डायरेक्ट ए डाल दें और डालने के बाद अगर हमारा ऐसा आ रहा है ना 0/0, मेरे बात समझ रहे हो, देन sir. लिमिट में और मे नॉट एग्जिस्ट। बेटा अगर 0/0 आ गया ना डायरेक्ट पुट करने से, मैं एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे, डायरेक्ट अगर 0/0 आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हम छोड़ देंगे कि बोल देंगे हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर, नो लिमिट हम निकालेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो निकालेंगे, अभी निकालेंगे, सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि अगर 0/0 आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एंड फॉर दैट रीजन ओनली 0/0 को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अरे समझ रहे हो, डिटरमिन नहीं किया जा सकता डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। Yes, sir. इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कहानी समझ में आया? स्टोरी Yes, sir. ओके, Yes, sir. स्टोरी को आगे लेते Yes. हैं। तो अगर 0/0 आ गया तो करे क्या, चलो देखते हैं। इसके अंडर में कुछ सब रूल आएंगे और पहला सब रूल है फैक्टराइजेशन। देखो मेरे को एक सेकंड खाली रुको, इसीलिए मैं अगर पहले से मैं आपको बताया ना, मैं डायरेक्ट आया और आपको मतलब लैपटॉप खुला, मतलब धड़ाक से, मतलब एक ड्रेस चेंज किया, लैपटॉप खुला, तो मतलब मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक है पूरा, मतलब आया उधर से सब दिमाग से पूरा भरपूर होकर निकल रहा है, इधर ही लिख रहा हूँ। तो थोड़ा वो रुको, थोड़ा मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर लिखने से ठीक हो रहेगा। सब रूल लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? रूल नंबर 3 जैसा लिखते हैं। अच्छा रूल नंबर 3, यस, अगर ऐसा हुआ देन मेथड 1, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। मेरी बात समझ रहे हो? फैक्टराइजेशन मेथड। और Yes, ये sir. और ये जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ये लगेगा रैशनल फंक्शन के केस में, और अभी बताऊंगा रैशनल फंक्शन के केस में क्या लगता है। मेथड 1 फैक्टराइजेशन मेथड फॉर रैशनल फंक्शंस, लिखो फॉर रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस के केस में अगर आपका 0/0 आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे, सुनो मेरे बात। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 5 x² - 25 बाई x - 5। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 9th क्लास का फैक्टर थ्योरम याद है? Yes, sir. 9th के क्लास फैक्टर थ्योरम याद है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं खाली बेटा, अगर सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और सपोज उस पॉलिनोमियल में x के जगह पर a डालने से अगर वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है तो हम सीधा बोल देते हैं कि x - a पक्का इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, है ना। इसी फैक्टर के वजह से ये 0 हो रहा है a पर। याद है फैक्टर थ्योरम? Yes, sir. इफ at x इज इक्वल टू a पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है तो x - a उस पॉलिनोमियल का जरूर एक फैक्टर हो रहा होगा। क्लियर? ओके, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ दो भाई। देख लो, ये जो मैं आपको जो फंक्शन दे रखा हूँ x² - 25 बाई x - 5, दिस इज ए रैशनल फंक्शन, राइट? दिस इज ए रैशनल फंक्शन। क्लियर? Yes, sir. पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन Yes, करो। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है देखो बेटे। अरे 0/0 फॉर्म आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0/0 फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है? लिमिट में और मे नॉट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो अब हम अप्लाई करेंगे ये वाला मेथड। ये वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे ना? इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड फॉर रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन के केस में अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अब बस सुनो, ये एक रैशनल फंक्शन है
और इसके केस में 0/0 आ रहा है तो हम अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो ऊपर एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल। ऊपर वाला पॉलिनोमियल में x के जगह 5 डालने से 0 हो गया। इसका मतलब ऊपर वाला पॉलिनोमियल का x माइनस 5 एक फैक्टर हो रहा होगा, है ना? पक्का, राइट? पक्का। नीचे वाला तो ऑलरेडी x माइनस 5 ही है, खुद का फैक्टर है, पता है हमें। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। बट एक्स स्क्वायर माइनस 25 को फैक्टराइज करने से क्या होगा, x प्लस 5 इंटू यस बेटा यही दोनों चोर हैं, यही दोनों चोरों के वजह से इसका वैल्यू 0/0 आ रहा था। देख रहे हो, ये भाई बड़ा शांत सुधार इंसान है। इसमें x की जगह 5 डालो ना, ये बड़ा प्यारा सा 10 आ जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 होता है। ये दोनों कल्प्रिट हैं, ये दोनों क्रिमिनल हैं, समझ में आ रहा है ना? यही दोनों के वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, उन दोनों को सिंगल आउट कर दिया। x माइनस 5 कट जाएगा नहीं? हाँ यस, लेकिन काटेंगे, लेकिन काट तो देंगे, सही बात है, लेकिन क्यों तो काट रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, हियर हम लिख रहे हैं कि x टेंड्स टू 5, मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू 5 के बहुत 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 एक्सट्रीमली इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू 5, स्टिल x इज नॉट इक्वल टू 5, राइट? x 5 नहीं है। मैं बोला था ना छूना पाप है, 5 को छूओगे नहीं, बस 5 के बहुत करीब जाओ, 4.99999999999999 ऐसा कुछ x का वैल्यू है। मेरे बात समझ रहे हो? x इज नॉट इक्वल टू 5। Yes, sir. तो अगर x इज नॉट इक्वल टू 5, वेरी क्लोज टू 5 बट नॉट इक्वल टू 5, तो x माइनस 5 भी तो 0 नहीं होगा ना, राइट? यस तो अगर x माइनस 5 0 नहीं है तो बड़े प्यार से हम दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि 0 को 0 से काट नहीं सकते, लेकिन ये दो तो नॉन जीरो नंबर है ना, तो काट सकते हैं ना? अरे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? Yes, sir. Yes, sir. क्यों काट सकते हैं? बिकॉज x इज नॉट इक्वल। Not equal to 5. बस काट दिए, काटने के बाद जो बचा उसमें अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। क्या हो रहा है देखो, अरे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, राइट? Yes, तो इसका sir. लिमिट Yes, इज sir. 10। योर लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इसका लिमिट क्या है बेटे, 10 आया। बेटे आपको मैं याद दिला दूं, जो हम Yes, लिमिट का जो पीडीएफ में शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे, जब लिमिट समझा रहा था, इसी का ही लिमिट किए थे और 10 आया था। हम आपको ये देख के बताए थे, याद Yes, है? sir. हाँ यस सर ओके। तो मैं क्या बोला, अगर 0/0 आता है तो लिमिट में और मे नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा या केस देख देते हैं, ठीक है? जस्ट टेक अ केस, नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 बाई x माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो भाई वही बात है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या आ रहा है, 0/, ये बेटा ब्रैकेट में लिखोगे आप, मार कटेगा। 0/0 फॉर्म नहीं लिखोगे तो 0/0 फॉर्म लिखोगे, मार कटेगा नहीं तो, ठीक है? साइड में लिखोगे 0/0 आ रहा है, चेक करो 0/0। Yes, sir. Yes, sir. और ये रैशनल फंक्शन है, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन, राइट? Substitution. x प्लस 5, सब्स्टिट्यूशन करने से 0/0 आया, सब्स्टिट्यूशन करने से Yes, sir. 0/0 आया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्लियर और नॉट? Yes, sir. भाई देखो x तो 5 नहीं है, 5 को अप्रोच करा है, 5 नहीं है, मतलब x माइनस 5 तो 0 नहीं है, तो ऊपर एक x माइनस 5, नीचे एक x माइनस 5 कट गया, राइट? कट गया। Yes. कटने के बाद क्या बचा, यस सर x प्लस 5 है x माइनस 5। अब डाल के देखो क्या हो रहा है, अरे अब डालो, अब डालो, क्या हो रहा है, 10/0 हो रहा है, राइट? Sir, not the- नॉन जीरो बाई जीरो आ गया, तो क्या बोलेंगे, लिमिट does not exist. Yes, sir. अगर नॉन 0/0 आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर? तो सुनो मेरे बात, अगर आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है और फंक्शन आपका अगर रैशनल फंक्शन है, 0/0 फंक्शन आ रहा है और फंक्शन अगर रैशनल फंक्शन है, तो ऐसा
फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करके लिमिट निकालते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नीचे लिखो रैशनलाइजेशन मेथड। फॉर इरेशनल फंक्शंस, अगर फंक्शन रैशनल नहीं हो के इरेशनल फंक्शन दे रहा होगा और आपको 0/0 फॉर्म आ रहा होगा तो उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, तो एक एग्जांपल ले जाते हैं। सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट x माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब सुनो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, और अभी जो क्वेश्चन अभी करके आया x² माइनस 25 बाई x माइनस 5, इसका इस क्वेश्चन को करने का और एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, और वो फार्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको ख़त्म कर ले, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। क्लियर? क्योंकि Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई ना कर पाओगे उधर क्या करना पड़ेगा? ऐसे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक डायरेक्ट भी फार्मूला है। अब सुनो, इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन अभी रैशनलाइजेशन मेथड में करते हैं। पहले देखो 1 सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो रहा है? 0/0। Yes, sir. क्या ये एक रैशनल फंक्शन है? इसका न्यूमरेटर देखो कि No, इरेशनल, sir. देख रहे हो, ये दिस इज No, नॉट रैशनल sir. फंक्शन, क्योंकि x का पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर अगर रह गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, ऊपर एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो दिस इज नॉट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और अभी इसको इसका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर किसको रैशनलाइज करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को, है ना? Yes, sir. हाँ, तो करने के लिए क्या करेंगे? उसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई रूट x माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट x प्लस 1। याद है ना, स्कूल में पढ़े थे सब? हेलो, Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. भाई रूट x माइनस 1 का कॉन्जुगेट है रूट x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये समझ रहे हो ना? क्यों Yes, sir. सेम रहना Yes, चाहिए ऊपर। अच्छा, अभी ऊपर क्या हो गया? देखो रूट x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब X x माइनस minus 1. 1। बेटे x तो 1 को टेंड कर रहा है, 1 तो है Yes, नहीं, It मतलब cancels. x माइनस, अच्छा x माइनस 1 आपको समझ में आ रहा है ना? 0.0000 ऐसा एक नंबर होगा, मत, क्योंकि x 1 का बहुत ही करीबी नंबर है, एक्सट्रीमली क्लोज। तो x माइनस 1 मतलब 1 के एक एक्सट्रीमली क्लोज वाले नंबर से अगर 1 माइनस करोगे तो दिस नंबर विल बी 0.000000 समथिंग, लेकिन 0 नहीं। क्लियर? इसीलिए हम काट रहे हैं, ठीक है? अब बेटे Yes, sir. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, क्या हो रहा है देखो, डायरेक्ट करो। ये ऊपर 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 वो कट के 1 हो गया, नीचे ये 1, और ये क्या होगा भाई? 1/2, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं क्या बेटे? मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ। Rationalization. Rationalization. और मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन कब अप्लाई करते हैं? इरेशनल फंक्शन में। रैशनल फंक्शन में क्या Yes, अप्लाई sir. करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या अप्लाई करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। Rationalization. और अगर सोचो तो रैशनलाइजेशन मेथड में भी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पहले रैशनलाइज करके फिर फैक्टर काट रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. बहुत ही इजी है। अरे इजी है कि डिफिकल्ट है? So easy. So easy है। फॉर्मूला लिखो, So फॉर्मूला easy. लिखो। यस, फॉर्मूला लिखो। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। लिखो फॉर्मूला। और इस फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको क्यों अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम आपका पूरा उड़ा दिए। पूरा बायनोमियल थ्योरम अगर होता तो इसका डेरिवेशन आपको दिखाता। बायनोमियल थ्योरम पूरा उड़ा दिए सिलेबस से। फिर भी बट आई वोंट डिसअपॉइंट यू। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका एक्सपांड करके कैसे ये होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला, हाँ Yes, sir. हाँ, क्या हुआ? Sir, example.
limit existing factorization method. हाँ देखो, यस, यही जो क्वेश्चन अभी किए थे ना, इसी का x टू दी पावर एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 25x माइनस 5 किए थे ना, वो Yes. वो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा, इस फॉर्मूला से वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन जो बोलूँगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त कुछ प्रिकॉशन आपको लेना होगा, आप पूरा ध्यान दो। x a को टेंड करना चाहिए, इधर भी a होना चाहिए, इधर भी a होना चाहिए, ये x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, ये x होना चाहिए। क्लियर? क्लियर और Yes, नॉट? Yes, sir. बस। Yes, sir. और Yes, sir. x का पावर a का पावर दोनों सेम होना चाहिए, a n n, तो आंसर क्या आएगा, Yes, sir. a n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो क्या एग्जाम्पल देखते हैं। Minus 10. लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 x का स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस, अभी जो किए थे इसको, बेटा Yes, sir. देखो, X square minus 5 square. हाँ ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और नीचे अच्छा मैच करा है इसके साथ, मैच करा है इसके साथ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर देख Yes, नहीं, sir. अगर नहीं दिख रहा है, देखो ये a है, देख रहे हो, दिस इज a 5, Yes, a sir. इज 5, और n क्या है बेटा, इधर 2 है, देख रहे हो, n इज 2 पावर, तो क्या 10. आंसर होगा, n इधर क्या है 2 Into 5 इंटू to the a, power 1. एक है 5 तो n माइनस 1 उधर 2 माइनस 1, तो 2 10. इंटू 5 टू द पावर 1 कितना होगा, 10 होगा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और अभी जो रैशनलाइजेशन वाले किए थे ना, मैं जानबूझकर आपको समझ में आया इसीलिए मैं इजी लिया था। आगे एमसीएड एक्सरसाइज करेंगे तो इसको भी इस फार्मूला से आप कर सकते हो। कैसे? मैं क्वेश्चन क्या दिया था आपको, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, यही दिया था ना बेटे। जरा सोचो, रूट एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 होता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. और 1 का पावर 1/2 भी तो 1 ही होता है। अरे 1 Yes, का sir. पावर कछु ले जाओ वही 1 होगा, 1 का पावर कोई भी रियल नंबर लो 1 ही होगा ना। Yes, sir. तो क्या आपको दिख रहा है, ये a है 1, a देख रहे हो, और Yes, Yes, sir. sir. n क्या है बेटे, 1/2 दिखा सबको, n क्या है, Yes, sir. 1/2। तो क्या होगा आंसर, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 है, ये फॉर्मूला है ना। तो n इधर क्या है, व्हाट इज n, n इज 1/2, 1/2. n इज 1/2, एंड व्हाट इज a, 1 by root x. a क्या है, यस a क्या है, एक सेकंड, X. So 1. हाँ Yes, sir. a इज 1 टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1, Yes, sir. 1/2. तो 1/2, 1 पावर वट एवर इज 1, देखने की जरूरत नहीं है। Yes, तो sir. 1/2 इंटू 1 1/2 आया था कि नहीं उधर भी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके ओके, तो ये था कहानी। अभी इसी को लेके हम एनसीईआरटी का एक सवाल करेंगे, मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? Yes, sir. Yes. हाँ, और ये लास्ट क्वेश्चन खाली करेंगे और देख लो। ओके लिसन, खत्म हुआ ये, आगे चले। ओके एग्जाम, और एक क्वेश्चन देखो, Yes. क्वेश्चन है बुक से ही करते हैं, बुक में दे रखा है लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई z टू दी पावर 1/6 माइनस 1। देख रहे हो? अब मैं आपको एक बात बताऊं, Yes. दिस Yes, क्वेश्चन कैन बी डन इन आई थिंक 2 और 3 ways। 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो हम तो सब नहीं करेंगे। एक इजी तरीका पहले देखते हैं, पहले इजी तरीका, ठीक है? सुनो, पहला तरीका है कि मैं इसी के फॉर्म में कैसे लाऊंगा, जरा देखो, सॉरी इसके फॉर्म में, ये जो फॉर्मूला हमारा है ना, ये फॉर्म में कैसे लाऊंगा। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, z टू दी पावर 1/6 का अगर स्क्वायर करे तो क्या होता है, z टू दी पावर 1/3 होता है, राइट? चेक करो नीचे, z टू दी पावर 1/6। Yes, sir.
अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए पुट, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पुट z टू दी पावर 1/6 इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए x पुट कर लेते हैं उसके जगह, x या फिर y आपका मर्जी जो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पुट करते हैं। सुन रहे हो? तो बेटे देखो, Yes, sir. अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दे तो z टू दी पावर 1/6 का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, एंड z टू दी पावर 1/6 क्या होता है, z टू दी पावर 1/3 व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर हो। इसका मतलब अगर हम z टू दी पावर 1/6 के जगह x लिखे तो z टू दी पावर 1/3 के जगह क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा Yes, Yes, sir. sir. बेटे देखो, जब z 1 को टेंड करेगा, इमेजिन करो, जब z 1 को टेंड करेगा, x किसको टेंड करेगा भाई? देखो, व्हेन z टेंड्स टू 1, x 1 टू दी पावर 1/6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 को टेंड करेगा। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. जब z 1 को अप्रोच करेगा, x अप्रोक्सीमेटली 1 टू दी पावर 6, x 1 को अप्रोच करेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? व्हेन z टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, Yes, sir. yes, तो sir. बेटा हम सिंपली क्या करेंगे ना, ऊपर जो z टू दी पावर 1/3 उसका जगह क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1, z टू दी पावर 1/6 का जगह क्या लिखेंगे, x। X. अच्छा, यहाँ पर z था इसलिए वेरिएबल z यूज कर रहे थे, अभी वेरिएबल चेंज कर दिए, x कर दिए। तो बेटा जब z 1 को टेंड करता है, हमें पता है x 1 को टेंड, x भी 1 को टेंड करता है। तो ये वेरिएबल व्हेन z टेंड्स टू 1 हमें पता है कि x ऑल्सो टेंड्स टू 1। क्लियर? तो ये लिमिट इसी लिमिट में कन्वर्ट हो गया। मेरे बात समझ रहे हो? हमने खाली सब्स्टिट्यूट किए हैं। क्लियर और नॉट? हाँ, यस। So that continues when z tends to 1, then x tends to 1. कैसे हुआ? Yes, sir. अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो ना, z का जगह 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। जब z का वैल्यू 1 को टेंड कर रहा है, मतलब z का वैल्यू 1 के बहुत ही नज़दीक था, कोई एक नंबर है, ठीक है ना, उसका पावर अगर 1/6 करोगे, उसका ही वैल्यू वही 1 के नज़दीक का एक नंबर आएगा। तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करोगे। क्लियर और नॉट? Yes, sir. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो बेटा अभी ये फार्मूला हो गया आपका, ये जाना पहचाना फार्मूला। इसको डायरेक्ट भी आप कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो क्या करो, ऊपर नीचे को फैक्टराइज कर लो। x-1 कट गया, अभी 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, देख रहे हो? ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. ओके।